प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब होता है खोलकर लिखना। तो यहाँ पर पहला नंबर है 279404। ओके, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणा का निशान। अब 2 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो यहाँ पे लगा के साथ में लगा देंगे 1। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 2, उसके साथ गुणा का निशान। अब 2 के बाद नंबर है 5। देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 जीरो और साथ में लगा देंगे 1। इसी प्रकार अगली बार +7, क्योंकि 7 है। ठीक है, 7 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जीरो, साथ में 1 और गुणा का निशान। फिर है 7 के बाद है 9, तो यहाँ पर 9। अब 9 के बाद नंबर कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जीरो, इसके साथ 1 और गुणा का निशान। 9 तक हो गया। अब आते हैं 4 पे। तो +4। 4 के बाद कितने नंबर हैं? 2। तो यहाँ पर 2 जीरो, साथ में 1 और गुणा का निशान। उसके बाद है 0। ठीक है, तो 0 के बाद कितने नंबर हैं? 1। तो यहाँ पे 1 जीरो और साथ में 1। अब 0 के बाद नंबर बचा 4। तो यहाँ पे 4 और गुणा में 1, क्योंकि 4 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 नहीं लगा सकते। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 कितनी है? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5। फिर ये 7, यहाँ पर 0 है 4, तो ये हो गया 10 की घात 4। फिर है 9, यहाँ पर 0 है 3, तो ये हो गया 10 की घात 3। फिर है 4। ठीक है, और यहाँ पर है 0 2 बारी, तो ये हो गया 10 की घात 2। फिर 0 और यहाँ पर है 1 बारी 0, तो 0 गुणा 10 की घात 1। फिर है 4 × 1, यानी कि इसे हम लिखेंगे 4 गुणा में 10 की घात 0। देखो जो घात है हर बारी कम होती गई। 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला पार्ट हमें दिया है 3006194। इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 3 के बाद नंबर है 2 4 6। तो यहाँ पर 6 जीरो, साथ में लग जाएगा 1 गुणा का निशान। 3 के बाद है 0, ये वाला, तो यहाँ पर 0 के बाद नंबर है 1 2 3 4 5। तो गुणा, और यहाँ पर 5 जीरो, उसके साथ 1। फिर है ये वाला दूसरा 0, तो यहाँ पर 0 गुणा, 0 के बाद नंबर है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जीरो, साथ में 1। अब है 6, तो यहाँ 6 गुणा, 6 के बाद नंबर है 1 2 3। तो यहाँ पर 3 जीरो, साथ में 1। ओके, फिर आया 1, तो यहाँ पर 1 के बाद नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो, साथ में 1। ओके, फिर है 9, तो यहाँ पर 9 गुणा, 9 के बाद नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 1 जीरो, साथ में 1। और लास्ट में नंबर है 4, तो 4 गुणा 1। ठीक है, अब इन्हें सबको हमें घात बनाना है, घातांकीय रूप में भी लिखना है। तो यहाँ पर ये वाला 3, यहाँ पर 6 जीरो है, इसलिए 10 की घात 6। फिर ये 0, यहाँ पर 5 जीरो है, 10 की घात 5। फिर ये वाला 0, यहाँ पर 4 जीरो है, तो 10 की घात 4। फिर ये 6, यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 10 की घात 3। यहाँ पर ये वाला 1, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 10 की घात 2। फिर ये वाला 9, यहाँ पर 1 जीरो है, तो 10 की घात 1। फिर ये वाला 4, और यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए 10 की घात 0। हर बार 10 की घात एक नंबर कम होती जाएगी। 6 5 4 3 2 1, लास्ट में 0। इसे कहते हैं प्रसारित रूप में लिखना। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 280619। इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, तो यहाँ पर 6 जीरो और 1 लगा देंगे, और यहाँ पर गुणा का निशान। फिर +2 के बाद है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, गुणा का निशान।
8 के बाद नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 जीरो और साथ में 1 लगा देंगे। फिर प्लस नेक्स्ट है 0, तो 0 गुणा, और 0 के बाद नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो और 1 लगा देंगे। फिर है 6 तो यहाँ पर 6 गुणा, 6 के बाद नंबर है 3, तो यहाँ पर 3 जीरो और 1 लगा देंगे। प्लस फिर है 1, तो यहाँ पर 1 के बाद नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो और 1 लगा देंगे। प्लस 9, क्योंकि 9 है यहाँ पर, 9 के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो के साथ 1 लगा देंगे। प्लस लास्ट में है 6, अब 6 के बाद कोई नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1। ओके, अब इसे हमें घातांकीय रूप में भी लिखना है। तो ये 2, यहाँ पर 6 ज़ीरो हैं तो 10 की घात 6, फिर 8 गुणा, यहाँ पर 5 जीरो हैं तो 10 की घात 5, फिर 0 गुणा, यहाँ पर 4 जीरो हैं तो 10 की घात 4, फिर 6 गुणा, यहाँ पर 3 जीरो हैं 10 की घात 3, फिर 1 गुणा, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 10 की घात 2, फिर 9 गुणा, यहाँ पर 1 जीरो है 10 की घात 1, फिर 6 गुणा, यहाँ पर 0 नहीं है एक भी तो 10 की घात 0। तो हर बार 10 की एक घात कम होती जा रही है। देखो 10 की घात 6, 10 की घात 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 1 2 0 7 1 9। ठीक है, तो सबसे पहले 1, फिर देखो 1 के बाद कितने नंबर हैं, 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, तो यहाँ पर 5 जीरो फिर 1, फिर है प्लस 2 गुणा में ये 2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 2 के बाद नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो साथ में 1, प्लस अब नेक्स्ट नंबर है 0, तो यहाँ पर 0, 0 के बाद नंबर है 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो 1, प्लस फिर है 7, तो यहाँ पर 7 गुणा, 7 के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो और 1। ठीक है, फिर प्लस फिर ये वाला 1, और 1 के बाद है एक नंबर तो यहाँ पर 1 जीरो साथ में 1, फिर लास्ट नंबर है 9, 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, गुणा में 1। अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो ये वाला 1, यहाँ पर 5 जीरो है 10 की घात 5, फिर ये 2, यहाँ पर 4 जीरो है 10 की घात 4, फिर 0 गुणा, यहाँ पर 3 जीरो है 10 की घात 3, फिर प्लस 7, यहाँ पर 2 जीरो है 10 की घात 2, फिर 1, यहाँ पर 1 जीरो है 10 की घात 1, फिर ये प्लस 9, और यहाँ पर फिर एक भी जीरो नहीं है तो इसलिए 10 की घात 0। हर बार 10 की एक घात कम होती जाएगी। देखो 10 की घात 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 20068। ओके, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद नंबर है 4, तो यहाँ पर 4 जीरो साथ में 1, प्लस नेक्स्ट नंबर है ये वाला 0, तो यहाँ पे 0 गुणा, 0 के बाद नंबर है 3, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जीरो साथ में 1, फिर ये वाला 0। ओके, गुणा, इस 0 के बाद नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो साथ में 1, प्लस 6, ये वाला 6 गुणा, 6 के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर एक बार 0 साथ में 1, प्लस ये लास्ट में है 8, 8 के बाद कोई भी नंबर नहीं है इसलिए 8 गुणा 1। अब इसे घातांकीय स्वरूप में लिखना है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 बारी 0 है 10 की घात 4, प्लस 0, यहाँ पे 3 बार 0 है 10 की घात 3, प्लस 0, यहाँ पर 2 बारी 0 है 10 की घात 2, प्लस 6, यहाँ पर एक बार 0 है 10 की घात 1, प्लस 8, और यहाँ पर एक बार भी 0 नहीं है इसलिए 10 की घात 0। हर स्टेप में 10 की घात 1 कम होती जाएगी। देखो 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर प्रसारित रूप दिए गया है और हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ 8 गुणा 10 की घात 4, तो 8 को यहाँ लिखेंगे। 10 की घात 4 है, इसका मतलब 1 के साथ 4 0। ठीक है, फिर है प्लस 6, तो यहाँ प्लस 6
गुणा में है 10 की घात 3, इसका मतलब है 1 के साथ 3 जीरो, फिर है प्लस 0 तो प्लस 0, फिर 10 की घात 2, इसका मतलब है 1 के साथ 2 जीरो, जितनी घात है उतनी ही जीरो हमको लगानी है। फिर प्लस 4 तो प्लस 4, 10 की घात 1 का मतलब है 1 के साथ 1 जीरो, फिर है प्लस 5 तो यहाँ पर प्लस 5 और 10 की घात 0, इसका मतलब है 1। ठीक है, अब इनको हम करेंगे गुणा। देखो इनको हमें अब गुणा करना है। ठीक है, तो 8 को यहाँ गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और ये 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 एकम 6 और यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो। अब ज़ीरो को 100 से गुणा करेंगे, ज़ीरो को किसी भी नंबर से गुणा या भाग करें वो ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और एक बारी ज़ीरो है तो एक बारी ज़ीरो और ये हो गया 5 एकम 5। अब इन सबको हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए सभी का पहला नंबर ले लेना है। ये 8, यहाँ से 6, यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ से 4 और यहाँ से 5। तो ये हो गया जो हमें प्रसारित रूप दिया था, इसकी हमने संख्या लिख दी। दिस इज़ द आंसर। ओके, करेंगे पार्ट बी। तो यहाँ पर दिया है 4 गुणा 10 की घात 5, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। 10 की घात 5 का मतलब है 5 बार 0 और साथ में लगा देंगे 1। फिर है प्लस 5 तो प्लस 5, 10 की घात 3, इसका मतलब है 1 के साथ 3 जीरो लगा देंगे। फिर है प्लस 3 तो प्लस 3, फिर 10 की घात 2, इसका मतलब है 2 जीरो और फिर उसके साथ 1 लगा देंगे। फिर प्लस 2 तो प्लस 2, 10 की घात 0 का मतलब है 1। ओके, अब यहाँ पर देखो इन्हें हम करेंगे गुणा। 4 को अगर हम इस संख्या से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर है 5 जीरो तो 5 जीरो। ठीक है, प्लस 5, 5 को 1000 से करेंगे गुणा तो 5 एकम 5 और यहाँ पर है 3 जीरो तो 3 जीरो। फिर 3 को 100 से करेंगे गुणा तो 3 एकम 3 और 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो। फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखो ये 10 की घात 5 थी और उसके बाद आ गई सीधी 10 की घात 3, मतलब कि 10 की घात 4 वाला नंबर यहाँ पर मिसिंग हुआ, तो उसके नाम की यहाँ पर हम लगाएंगे ज़ीरो। जब संख्या में लिखेंगे तो यहाँ पर 10 की घात 5 है, यहाँ पर 10 की घात 3 है, 10 की घात 4 वाला नंबर यहाँ पर मिसिंग है, उसके नाम का जीरो हम लगाएंगे। तो यहाँ से 4, फिर जो मिसिंग है 10 की घात 4 वाला डिजिट उसके लिए ज़ीरो, फिर ये वाला 5, यहाँ से 3 और उसके बाद 10 की घात 2 और 10 की घात 0, 10 की घात 1 वाला नंबर भी यहाँ से मिसिंग है ना। 2 नंबर मिसिंग हुए, 10 की घात 4 वाला और 10 की घात 1 वाला। ये 10 की घात 2 और 10 की घात 0 आ गया, 10 की घात 1 वाला नंबर यहाँ पर मिसिंग है तो उसके नाम की भी यहाँ पर ज़ीरो। ओके, ये वाला 3 आ गया, फिर जो 10 की घात 1 मिसिंग है उसके नाम का यहाँ पर ज़ीरो और फिर ये आ गया 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है 3 गुणा 10 की घात 4 प्लस 7 गुणा 10 की घात 2 प्लस 5 गुणा 10 की घात 0। इसके लिए हमें संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर 3 है, 3 10 की घात 4, इसका मतलब है 4 जीरो लगा के साथ में 1 लगाना है। फिर प्लस 7 10 की घात 2, इसका मतलब है 2 जीरो के साथ 1 लगाना है, जितनी घात है उतनी ही जीरो लगानी है। फिर 5 और 10 की घात 0, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, अब इसको करना है हमें गुणा, इसको इससे, 7 को 100 से और 5 को 1 से, तो 3 एकम हो गया 3, यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो। फिर 7 एकम 7, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो, 5 एकम 5। ओके, अब इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है, यानी कि इन सबको हम कर देंगे प्लस। ठीक है, तो कैसे प्लस करेंगे, सबका आगे वाला नंबर ले लो, ये 3। ओके, अब यहाँ पर 10 की घात 4 थी, फिर 10 की घात 2, तो 10 की घात 3 वाला नंबर यहाँ पर मिस है। ओके, देखो 10 की घात 4, 10 की घात 2,
तो 3 वाला नंबर मिसिंग हो गया ना, 10 की घात 3 वाला, तो उसके लिए यहाँ पर लगा दी 0। फिर आया 7, 10 की घात 2 के साथ ये वाला 7, फिर 10 की घात 2 और 10 की घात 0, यहाँ पर 10 की घात 1 वाला नंबर मिसिंग है। ओके, 10 की घात 2, 10 की घात 0, 10 की घात 1 वाला नंबर मिसिंग है, उसके लिए यहाँ पर लगा दी 0 और फिर ये वाला 5। तो ये हो गई हमारी संख्या। दिस इज द आंसर। पार्ट डी में हमें दिया है 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात 2 प्लस 3 गुणा 10 की घात 1। ओके, तो इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर है 10 की घात 5, इसका मतलब है 5 बारी 0 और साथ में 1। फिर है 2 गुणा 10 की घात 2, इसका मतलब है 2 0 साथ में 1। फिर है 3 गुणा 10 की घात 1, इसका मतलब है 1 बारी 0 और साथ में 1। जितनी घात है उतनी ही 0 लगानी है। ओके, अब इन्हें करेंगे हम गुणा। 9 को इससे, 2 को 100 से, 3 को 10 से। तो गुणा कैसे करते हैं? 9 एकम 9, यहाँ पर 5 0 है तो ये आ गई 5 0। ठीक है, 2 एकम 2, ये 2 0 यहाँ पर लिख देंगे। 3 एकम 3, एक बारी 0 है तो एक बारी लगा देंगे। ठीक है, अब इन सबको करना है प्लस। ओके, तो प्लस करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 9 ले लेंगे, किसी भी संख्या का पहला नंबर। ठीक है, यहाँ पर 9। अब यहाँ पर देखो 10 की घात 5 और उसके बाद है 10 की घात 2, तो यहाँ पर 10 की घात 4 और 10 की घात 3 वाले नंबर दोनों मिसिंग है ना। 10 की घात 5, 10 की घात 2, 10 की घात 4 और 10 की घात 3 दोनों नंबर मिसिंग हैं, तो उनके नाम की 2 0। ओके, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और यहाँ पर 10 की घात 1 के बाद 10 की घात 0 वाला नंबर भी मिसिंग है, तो उसके नाम की ये 0। तो ये आ गई हमारी संख्या। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पार्ट 1 में हमें दिया है 5 और 5 के साथ हैं 2 4 6 7, ये 7 0 है। ठीक है, तो पहले 5 लिखेंगे और फिर गुणा का निशान और फिर ये 7 0 और साथ में लगाएंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 गुणा ये 7 0 हैं, इसलिए 10 की घात 7 लगा देंगे। ओके, इसे कहते हैं मानक रूप में व्यक्त करना। नेक्स्ट हमें दिया है 7 और इसके साथ 0 हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले 7 और गुणा का निशान बीच में और ये 7 0, बिकॉज सॉरी यहाँ पर 6 0 हैं, तो यहाँ पर भी 6 0, 6 0, ये भी 6 0 और साथ में लगा देंगे 1। अब 7 गुणा और ये क्योंकि 6 0 हैं इसलिए 10 की घात 6 साथ में। ओके, तो आंसर आ गया 7 गुणा 10 की घात 6। पार्ट 3 में हमें दिया है 3 18 65 2 0 और ये 3 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें नियम है वो ये कहता है कि सिर्फ एक नंबर यहाँ पर होना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए पॉइंट। तो इस प्रकार बनाने के लिए यहाँ पर 3 है, इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर कितने नंबर हैं? 2 4 6 7 8 9। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे लगा के ये सभी नंबर लिख देंगे और गुणा में 10 की घात 9 कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर 9 नंबर हैं, इसलिए गुणा में 10 की घात 9 कर देंगे। ठीक है, अब जब ये पॉइंट लगा देते हैं हम, तो इन ज़ीरोस का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा 3.1865 गुणा में 10 की घात 9। ये हो गया इसका मानक रूप। पार्ट 4 में हमें दिया है 390,878। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मानक रूप में व्यक्त करने के लिए तो पॉइंट के बाद नंबर है 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और गुणा कर देंगे 10 की घात 5, क्योंकि
पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर है 5, ठीक है। तो इसलिए गुणा 10 की घात 5, ये हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है 390 87.8। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेकर आना है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पर जंप करेगा तो इसके बीच में 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो आंसर में आएगा 3.90878 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ जंप करवाया और इस टाइम ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर, ये 4 नंबर को जंप करके आया है, इसलिए आंसर में आएगा गुणा 10 की घात 4। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट में भी सेम इसी तरह हमें करना है। ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेकर आना है। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे तो बीच में 3 नंबर है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा 3.90878 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि जब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो बीच में 3 नंबर हैं, इसलिए आ जाएगा गुणा 10 की घात 3 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में प्रकट कीजिए। ओके, तो इसमें पार्ट ए दिया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना मीटर है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 384 है, यहाँ पर 384 लिखेंगे, फिर गुणा 384 के बाद है 6 बार 0, 3 और 3 6 0, इनको यहाँ पे लिख देंगे 3 और 3 6 0, साथ में लगा देंगे 1 और बीच में गुणा का निशान। ओके, अब मानक रूप का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद हैं 2 नंबर, इसलिए यहाँ पर 2 0 और साथ में 1 लगा देंगे, ठीक है। और ये वाली संख्या यहाँ पर एज इट इज़, इसमें 6 0 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए 2 0 और यहाँ पर 1, और ये वाली संख्या यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब ये हो गया 3.84, इसे यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को लिख देंगे साथ में गुणा करके। देखो कैसे, ये 2 0 हैं और ये 6 0 हैं, तो 6 और 2 हो गए 8। इस प्रकार ये पूरी संख्या का गुणनफल हो गया 10 की घात 8। 2 0 और 6 0, ये हो गया 10 की घात 8 मीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मानक रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट बी में हमें दिया है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 3, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 3 0 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर 3 को हम इस प्रकार लिख लेंगे, बीच में गुणा का निशान। अब 0 काउंट करते हैं, 2 और 3 5 और 3 8। ओके, यहाँ पर टोटल 8 0 हैं, तो यहाँ पर 8 0 लगा देंगे और साथ में लगा देंगे 1। ओके, मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पर 8 0 हैं तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 10 की घात 8 और ये वाला 3 एज इट इज़। ओके, तो आंसर आ गया 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है पृथ्वी का व्यास 1275 6000 मीटर है, इसे हमें मानक रूप में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 1275 6, ये जो डिजिट दिए हैं इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे, गुणा उसके बाद है 3 0, तो यहाँ पर 3 0 और साथ में लगा देंगे 1। अब मानक रूप का मतलब होता है कि यहाँ पर एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट के बाद हैं 4 नंबर, ठीक है। इस पॉइंट के बाद हैं 4 नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2756 गुणा पॉइंट के बाद ये 4 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 4 0 और साथ में 1 और ये वाला 1000 यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब ये 1.2756 यहाँ पर लिखेंगे, साथ में गुणा का निशान। अब इन दोनों को गुणा करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इजीली, ये 4 0 हैं, ये
3 ज़ीरो हैं, 4 और 3 हो गए 7 ज़ीरो। इस प्रकार ये हो गया 10 की घात 7। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट डी में हमें दिया है सूर्य का व्यास 1,430,30 मीटर है। ओके, इसे मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 14 है उसे यहाँ लिख देंगे गुणा। अब 14 के साथ देखो 2 और 3 5 और 3 8, 8 ज़ीरो हैं, तो ये 8 ज़ीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये 8 ज़ीरो और साथ में 1। ओके, अब मानक रूप का मतलब होता है कि यहाँ पर एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.4। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, इसलिए 1 ज़ीरो और साथ में 1। ठीक है, और गुणा में 1 और ये वाले सभी 8 ज़ीरो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब ये 1.4, अब इनको करना है गुणा। गुणा करने के लिए ये 8 ज़ीरो हैं और ये 1 ज़ीरो, तो 8 और 1 हो गया 9। इस प्रकार ये हो गया 10 की घात 9। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं। ओके, तो इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 1 है, पहले यहाँ 1 लिख देंगे, फिर गुणा का निशान। अब यहाँ पर ज़ीरो हैं, 3 6 9 10 11। ओके, 11 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर 11 ज़ीरो और साथ में लगा देंगे 1। अब ये वाला 1 यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 11 ज़ीरो हैं तो 10 की घात 11। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट एफ में हमें दिया है विश्वमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ 12 है, यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद ज़ीरो हैं, 3 6 9, तो यहाँ पर ये 9 ज़ीरो और साथ में लगा देंगे 1। ओके, अब मानक रूप का मतलब होता है कि यहाँ से एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के बाद एक नंबर है, उसके लिए यहाँ पर 1 ज़ीरो और साथ में लगा देंगे 1। ओके, गुणा में ये 3 6 9, ये 9 ज़ीरो यहाँ पर और साथ में ये 1, मतलब कि ये वाली संख्या यहाँ पर एज इट इज़। अब 1.2 गुणा में इन दोनों को करना है गुणा। ओके, तो वो बहुत इजी है, ज़ीरो गिनना है, 3 6 9 और 1 10। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया 10 की घात 10 वर्ष। ओके, पार्ट जी में हमें दिया है आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतनी मीटर आकलित की गई है। ओके, तो इसे मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ 3 है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, फिर गुणा। अब ये ज़ीरो गिननी है हमको, तो 3 6 9 12 15 18 20, ये टोटल 20 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर ये 20 ज़ीरो लगाकर साथ में लिख देंगे 1। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये 3 गुणा, क्योंकि ये 20 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 की घात 20 मीटर। दिस इज़ द आंसर। पार्ट एच में हमें दिया है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। ओके, इसे मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर हैं उन्हें हम अलग लिखेंगे, यानी कि 60 23, इसको हम अलग लिखेंगे, फिर गुणा। ओके, अब यहाँ पर 19 ज़ीरो हैं। ओके, तो ये 19 ज़ीरो यहाँ पे लिख देंगे और साथ में लिख देंगे 1 और यहाँ पर गुणा का निशान। अब मानक रूप का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर ही पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पर ये 3 नंबर्स हैं, इनके लिए यहाँ पर हम लगा देंगे 3 ज़ीरो और साथ में 1। ओके, इस प्रकार ये हो गया 6.023 गुणा में ये जो 3 नंबर हैं इनके लिए 3 ज़ीरो साथ में 1 गुणा 1 और ये वाली 19 ज़ीरो यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब 6.023 गुणा में ये हैं 19 ज़ीरो, इन दोनों को गुणा करना है। ये हैं 19 ज़ीरो और ये हैं 3 ज़ीरो। ठीक है, 19 और 3 हो गया 22। इस प्रकार ये आ गया
10 की घात 22। दिस इज द आंसर। पार्ट आई में हमें दिया है पृथ्वी में इतने किलोमीटर घन समुद्र जल है। ओके, तो सबसे पहले जो डिजिट है 1353 उसे अलग से लिख देंगे, गुणा में यहाँ पर है 6 ज़ीरो, तो ये 6 ज़ीरो और साथ में लगा देंगे 1। ओके, अब मानक रूप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो 3 नंबर हैं उनके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे 3 ज़ीरो और साथ में 1। ओके, और जो ये 6 ज़ीरो वाली डिजिट है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब 1.3.3 यहाँ पर एज इट इज़, और इन दोनों को करना है गुणा, जो कि बहुत ही आसान है। ज़ीरो गिनने हैं, 3 और 3 6 और ये हो गए 9। इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 9। दिस इज़ द आंसर। पार्ट जे में हमें दिया है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। ओके, तो इसे मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं आगे, इन्हें हम यहाँ पे अलग लिखेंगे, गुणा का निशान। अब यहाँ पर है 6 ज़ीरो, तो यहाँ पर ये 6 ज़ीरो और साथ में लगा देंगे 1। ओके, अब मानक रूप का मतलब होता है कि यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को लगाने के बाद यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो इन 3 नंबर्स के लिए यहाँ पर 3 ज़ीरो और साथ में 1, और ये वाली डिजिट यहाँ पर एज इट इज़। ओके, नाउ 1.027 एज इट इज़। अब इन दोनों को करना है गुणा, जो कि बहुत इजी है। ज़ीरो गिनने हैं, 3 ज़ीरो 6 ज़ीरो, 3 और 3 6 और ये हो गए 9। तो इसके लिए आ जाएगा 10 की घात 9। जितने ज़ीरो हैं उतनी ही 10 की घात यहाँ पर लगा देनी है। दिस इज़ द आंसर।